एक दिन भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठे थे और सामने बैठे अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, महात्मन, मुझे नए अंगरखे की जरूरत है, इसके लिए आप मुझे अनुमति दे। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पुराने अंगरखे का क्या हुआ? इस पर शिष्य ने कहा, वह बहुत फटा पुराना हो गया है, इसलिए मैं उसे अब चादर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, पर तुम्हारी पुरानी चादर का क्या हुआ? इस पर शिष्य ने कहा, महात्मा, वह चादर पुरानी हो गई थी और वह इधर उधर से फट गई थी, इसलिए मैंने उसका तकिए का खोल बना लिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेशक तुमने तकिए का खोल बना लिया है, लेकिन तुम्हारे पास पहले से भी तकिया था। तकिए के उस पुराने खोल का फिर तुमने क्या किया? अब शिष्य के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा, पूज्यवर, तकिया का गिलाफ खींचकर फट गया था, उसमें एक बड़ा छेद भी हो गया था, इसलिए मैंने उसका पायदान बना लिया है। बुद्ध हर चीज की गहराई से तहकीकात कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह जवाब भी परखा जाना चाहिए। उन्हें लगा कि यह जवाब भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने फिर पूछा तो शिष्य ने कहा, महात्मन, पायदान भी पैट रगड़ते रगड़ते फट गया था, इसलिए मैंने उसको इकट्ठा करके उसकी एक बाती बनाई और फिर उसको तेल में डालकर जलाया। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने शिष्य को एक नया अंगरखा भेंट किया। एक और कहानी है, मौत का डर। एक पेड़ पर दो बाज रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार की तलाश में निकलते थे और जो भी पकड़ लाते उसे शाम को मिल बैठकर खाते थे। कभी किसी बाज को कुछ नहीं मिलता तो भी कोई परवाह नहीं करता, आपस में मिल बांट कर खा लेते थे। बहुत दिन से यही क्रम चल रहा था। एक दिन दोनों शिकार पकड़कर लौटे। एक की चोंच में चूहा था और दूसरे की चोंच में सांप। दोनों की चोंच में शिकार तब तक जीवित थे। पेड़ पर पहुंचकर दोनों बाज बैठ गए। उन्होंने पकड़ ढीली की। सांप ने चूहे को देखा और चूहे ने सांप को देखा। सांप चूहे को देखकर उसे अपना भोजन समझकर जीभ लपलपाने लगा और चूहा सांप के प्रयत्नों को देखकर हरकत में आ गया। वह बाज के पास छुपने की कोशिश करने लगा। उस दृश्य को देखकर एक बाज गंभीर हो गया। दूसरे ने उससे पूछा, दोस्त, किस चिंतन मनन में डूब गए हो? पहले बाज ने अपने पकड़े हुए सांप की ओर संकेत करते हुए कहा, यह कैसा मूर्ख प्राणी है, जीभ के स्वाद के आगे यह मौत को ही भूल बैठा है। दूसरे बाज ने अपने शिकार चूहे की आलोचना करते हुए कहा, और इस नासमझ को देखो, भय, डर, इसे प्रत्यक्ष मौत से भी अधिक डरावना लगता है। उस पेड़ के नीचे एक मुसाफिर आराम कर रहा था। उसने दोनों की बातें सुनी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हम लोग भी तो सांप और चूहे की तरह स्वाद और भय को बड़ा समझते हैं, मौत को तो हम भी भूले रहते हैं।